Assalamualaikum grade 10th. How are you all? Hope you all are fine. Beta, today the date is 1st September 2020 and the day is Tuesday. Chapter number 12 and our today's topic is alkynes. अल्काइंस क्या होते हैं बेटा? हमने पहले अल्केन्स के बारे में पढ़ा, फिर अल्कीन्स के बारे में पढ़ा। अब हम अल्काइंस के बारे में स्टडी करेंगे, जिनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है। और इनके सेंटर में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है और अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। इन्हें हम एसिटाइलिन भी कहते हैं। बेटा हम इसे एसिटाइलिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो फर्स्ट मेंबर है अल्काइंस का वो एसिटाइलिन है, इस वजह से हम इन्हें एसिटाइलिन्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है अकरेंस। कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? बेटा दे डजेंट अकर फ्री इन नेचर, ये नेचर में फ्री नहीं पाए जाते। इनके ट्रेसेस मिलते हैं, कोल जब जलता है तो उसमें इसके कुछ ट्रेसेस मिलते हैं, ठीक है। प्रेपरेशन इन्हें प्रिपेयर किस तरह से किया जा सकता है? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 हैलाइड्स मौजूद होंगे, ठीक है, और उसकी हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे, उसमें से हाइड्रोजन भी निकलेंगे और हैलोजेंस भी निकलेंगे। तो ये हमारे पास ये रिएक्शन है गिवन HCCH, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, यहाँ पे एक क्लोरीन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। ये हमारे पास है एक विसिनल डाइहैलाइड। डाइहैलाइड क्यों है? क्योंकि इसमें 2 हैलोजेंस भी मौजूद हैं, ठीक है। प्लस 2KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ गोइंग टू, बेटा ये जो 2K है ये 2Cl को भी साथ ले जाएगा और बना देगा 2KCl। 2 जो है ये कॉमन हो जाएगा दोनों के लिए, 2K और 2 ही Cl, ठीक है। और इसमें से 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, 2H यहाँ से निकलेंगे और 2H यहाँ से निकल जाएंगे, 2H2 और 2O यहाँ से 2H2O, ठीक है। और ये रह जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड CH और क्या बन गया? एसिटाइलिन। नेक्स्ट है हमारे पास डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। बेटा डी का मतलब होता है रिमूवल, हेलोजिनेशन मीन हेलोजेंस की रिमूवल, ऑफ टेट्राहेलाइड्स, टेट्रा मीन 4, हेलाइड मीन 4 हेलोजेंस। अब ये हमारे पास है HCCH, क्लोरीन 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 एंड क्लोरीन। यहाँ पे 4 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हैं, इसका मतलब है कि ये है टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। प्लस 2Zn, Zn की प्रेजेंस में जब हम इसे हीट अप करेंगे तो क्या होगा? 2ZnCl2 सेपरेट हो जाएगा। 2O2 4 क्लोरीन को ये शो कर रहा है, तो ये चारों क्लोरीन यहाँ से ले गया और 2Zn भी यहाँ से निकल गया, 2ZnCl2 हो गया, ठीक है। और पीछे क्या बच गया? एसिटाइलिन, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। इसे हम इथाइलिन भी बोलते हैं, लेकिन इसे हम एसिटाइलिन भी बोल सकते हैं। इसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? फर्स्ट जो मेंबर है इसका एसिटाइलिन जो है ये कलरलेस गैस होती है और इसकी जो स्मेल होती है ये फेंट गार्लिक ऑर्डर होता है, मीन्स के अदरक की तरह का इसका ऑर्डर होता है। स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में बहुत कम सॉल्युबल होती है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये इजीली सॉल्युबल हो जाती है। एसिटाइलिन इज़ स्लाइटली लाइटर देन एयर, ये हवा से भी थोड़ी सी हल्की होती है। फ्लेमेबल है एंड प्रोड्यूसेस स्मोकियर फ्लेम, और इसकी जब इसे जलाया जाता है तो इसमें से बहुत ज़्यादा जो है धुआं निकलता है, ठीक है। ये इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शंस। बेटा इसके केमिकल रिएक्शन थोड़े से टफ ज़रूर हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट भी हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट इसका जो केमिकल रिएक्शन है ये एडिशन ऑफ हेलोजन है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एसिटाइलिन है, प्लस 2Br2, ब्रोमीन के 2 मॉलिक्यूल इसमें ऐड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा? ये जो 2 यहाँ पे मौजूद है, 2 यहाँ पे, इसका मतलब है 4 ब्रोमीन है, तो ये तीनों बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा? ब्रोमीन इसके साथ अटैच हो जाएगी। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई अनसैचुरेशन। बेटा ब्रोमीन का कलर जो है वो ब्राउन होता है, जब ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ऐड की जाती है तो इसका कलर जो है वो डिसअपियर हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से क्योंकि इसका कलर ख़त्म हो रहा है तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये अनसैचुरेटेड है, मीन इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स मौजूद हैं। उसके बाद है ऑक्सीडेशन विद KMnO4।
ये जो रिएक्शन है ये बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक कंपाउंड नहीं, इसमें 3 तरह के कंपाउंड बनते हैं। तो रिएक्शन में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लाइऑक्सल कैसे बनता है या ऑक्सैलिक एसिड किस तरह से बनता है, ठीक है, या ऑक्सी एसिटाइलिन किस तरह से बनता है। तो इसे आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। एसिटाइलिन का रिएक्शन करवाते हैं 2KMnO4 के साथ प्लस वाटर की प्रेजेंस में 4H2O, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 3 ही इसके मॉलिक्यूल्स थे, हर एक के कार्बन के साथ एक ऑक्सैलिक एसिड अटैच हो जाएगा OH, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया है ऑक्सी एसिटाइलिन, क्योंकि हर एक के साथ हाइड्रोक्साइड मौजूद है, तो ये ऑक्सी एसिटाइलिन बन गया प्लस 2MnO2 प्लस 2KOH, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ऑक्सी एसिटाइलिन था, इसे हम फर्दर हीट अप करें तो ये क्या होता है, इसमें से 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाते हैं। 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, AHC डबल बॉन्ड O और H, नीचे वाले जो हैं वो भी निकल गए और ऊपर से भी 2 हाइड्रोजन निकल गए, ठीक है। और 2H2O इसमें से रिमूव हो गया, माइनस 2H2O का मतलब है कि माइनस हो गया, निकल गया इसमें से, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्लाइऑक्सल बन गया है। क्वेश्चन हो सकता है कि ग्लाइऑक्सल की फॉर्मेशन किस तरह से होती है इथीन से, तो हम ये रिएक्शन यहाँ तक राइट करेंगे। लेकिन अगर पूछा जाए कि ऑक्सैलिक एसिड की फॉर्मेशन किस तरह से होती है एसिटाइलिन से, तो हम इस रिएक्शन को फर्दर कर पाएंगे। इसमें 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और ऐड कर देंगे, तो ये OH और OH बोथ साइड पे O जो है वो अटैच हो जाएगा और ये बन जाएगा ऑक्सैलिक एसिड। यहाँ तक जो है ये ग्लाइऑक्सल है, और अगर इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए, एटॉमिक ऑक्सीजन ऐड हो जाए, तो ये हमारे पास बन जाएगा ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर है आप लोगों के पास, ये आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके रिएक्शन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और इनकी पिक्चर्स बना के मुझे शेयर भी करनी है। यूजेस हैं इसकी, एसिटाइलिन दैट प्रोड्यूसेस ऑक्सी एसिटाइलिन, ये जो हमारे पास बना था ऑक्सी एसिटाइलिन, इट इज़ एन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत ज़्यादा इसमें से एनर्जी निकलती है और इसे वेल्डिंग की पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर केमिकल्स, डिफरेंट केमिकल्स बनते हैं। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर्स, डिफरेंट पॉलीमर्स बनाए जाते हैं। इट पॉलीमराइजेज टू फॉर्म बेंजीन, इसके ज़रिए से बेंजीन का स्ट्रक्चर भी बेंजीन का मॉलिक्यूल भी बनाया जा सकता है, ठीक है। नाउ ओपन योर बुक्स। 10th क्लास, ये आपके पास पेज नंबर 91 है, ठीक है, जिसमें अल्काइंस के बारे में थोड़ा सा जनरली बताया गया है और उसके बाद फर्स्ट 3 अल्काइंस के बारे में दिखाया भी गया है। इथाइन है, प्रोपाइन है, ब्यूटाइन है, ठीक है। इनके कंडेंस्ड फार्मूलाज, इनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज, क्रॉस एंड डॉट फार्मूलाज, ये सारे बताए गए हैं इसमें, ठीक है। अक्रेंस बताई गई है। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे, पेज नंबर 92। प्रेपरेशन ऑफ अल्काइंस है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहेलोजिनेशन, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शंस जिसमें एडिशन ऑफ हेलोजिन पढ़ा हमने, ऑक्सीडेशन विद KMnO4 पढ़ा और यूजेस ऑफ एसिटाइलिन पढ़े, ठीक है। अब पेज नंबर 94 ओपन करेंगे। बेटा टेस्ट योर सेल्फ है 12.4, इसके 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आप लोगों ने प्रीवियस लेसन में से फाइंड आउट करने हैं और इनके जो आंसर्स हैं वो राइट करने हैं और इनकी पिक्चर्स मुझे शेयर करनी है, और जो फार्मूलाज आप लोगों ने किया उनकी प्रैक्टिस करके उनकी पिक्चर्स भी मुझे शेयर करनी है। ओके, फ़ी अमान अल्लाह।